हेलो मेरे चुलबुजों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 का सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है और इस सॉल्युबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं देखेंगे इस वीडियो में। माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम टू द आर्टमिस क्लासेस। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताऊँ, सॉल्युबिलिटी का सिर्फ इतना मतलब है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट could be dissolved in the fixed amount or a specific amount of solvent। ठीक है, कि किसी भी सॉल्यूट का या ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट का एक फिक्स और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व होना क्या कहलाता है? उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। देख लीजिए कैसे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute could be dissolved in specific amount of solvent। ठीक है, अब ये दो टाइप की होती है सॉल्युबिलिटी, होती काफ़ी है पर मैं आपके सिलेबस में सिर्फ दो है। क्या है सॉल्युबिलिटी, क्या क्या है मैं बात करूं। फर्स्ट है solubility of a solid in liquid and second है solubility of a gas in। ठीक है, अच्छा एक चीज जानेंगे, क्या ये सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है? बिल्कुल बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या अफेक्ट होती है। क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले आता है, या मैं बोलूं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। जैसे फर्स्ट आता है नेचर। नेचर ऑफ कंपोनेंट्स मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या नेचर है, सॉल्युबिलिटी इस पर भी डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर दोनों का जो नेचर है वो सेम है, जैसे क्या, अगर इफ बोथ आर पोलर इन नेचर, अगर दोनों ही पोलर हैं, पोलरिटी का मतलब जो दो पोल्स में डिवाइड हो, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, वैसे एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट हो जो आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर दोनों ही पोलर इन नेचर है, सपोज दैट मैंने ले लिया NaCl बेटा सॉल्यूट है, और मैंने ले लिया वाटर, ये क्या टूटता है बेटा, ये टूटता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और अगर मैं वाटर को डिसोसिएट करूं, ये भी पोलर नेचर होता है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर दोनों ही पोलर नेचर के हैं तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। या फिर दोनों ही नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर है ना। एग्जाम्पल में बात करूं नॉन पोलर जैसे कि शुगर, क्या है शुगर। और सॉल्वेंट अगर मैं ले लूं, क्या कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, जैसे पेट्रोलियम ले लो, है ना, तो शुगर पेट्रोलियम में आसानी से डिजोल्व हो जाएगी। बट अगर नेचर डिफरेंट है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो मैं कंक्लूजन निकालता हूं बेटा, सेम
नेचर, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम या ज्यादा, डिफरेंट नेचर, सॉल्युबिलिटी कम। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं सर और आगे चलते हैं, तो सेकंड जो है बेटा वो है आपका टेम्परेचर। क्या है बेटा? टेम्परेचर। तो क्या टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है? बिल्कुल होती है बेटा। आपने देखा होगा कि शुगर को अगर मैं वार्म वाटर में डिजोल्व करूं तो बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाती है, जबकि कोल्ड वाटर में शुगर डिजोल्व नहीं होती। सेम एज अगर मैं चूने को क्या CaO कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वार्म वाटर में डिजोल्व करूं तो वो डिजोल्व नहीं होता है, जबकि अगर उसे CaO को चूने को अगर मैं कोल्ड वाटर में डिजोल्व करूं बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाता है ना। तो डिपेंड करता है क्या टेम्परेचर किसी की भी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, चलिए जैसे अगर मैं बात करूं, मैं दो ले लेता हूं। अगर किसी का डेल्टा H किसी सॉल्यूशन का डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, इट मींस एक्सोथर्मिक है, तो क्या होगा? ऑलरेडी सर हीट निकल रही है, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, हीट निकल ही रही है फिर भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वहां क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यही मैं बात करूं अगर डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव, इट मींस एंडोथर्मिक है। तब क्या होगा? अब देखो, अब क्या है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, निकल रही है, फिर हीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं देन यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा इसी में प्रेशर। देखिए सॉलिड्स का अगर मैं लिक्विड में डिसॉल्व करता हूं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या अगर मैं बोलूं कि सर एक ये सॉलिड है, इस पर एक प्रेशर लगाया जाए तो क्या चेंज हो जाएगा? या मैं किसी भी सॉलिड को चीनी को मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो प्रेशर लगाने पर क्या वो डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, है ना। तो सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होने पर प्रेशर अप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं, तो क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट। चलिए ये तो हो गया सॉलिड का, है ना। क्या था? सॉलिड ऑफ लिक्विड इन सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड हमने देख लिया। अच्छा इसमें एक चीज और, दो चीजें और होती हैं बेटा। क्या होता है? एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। दोनों ही क्या होती है? देखिएगा, अगर बोलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? नो मोर सॉल्यूट कुड बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट में स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा ज्यादा, उसे क्या हम बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो पा रहा है लिक्विड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ओके, देखिए सेम सारी चीजें वही हैं कि सर अगर मैं अफेक्ट बात करूं, नेचर की बात करूं, सेम है, सेम नेचर होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, डिफरेंट नेचर होगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे, डिपेंड किस पे करेगा? सर यहां पर हम बात करें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी गैस और लिक्विड आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो यहां पर लीस्ट चैटलियस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रेशर की बेटा। किसकी बात करते हैं? देखिए प्रेशर को यहां पे एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी, हेनरी साहब ने प्रेशर को लेकर एक
कुछ रूल्स और कुछ लॉज दिए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट ऑन दैट सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। इट मीन्स कि किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड के ऊपर अप्लाइड गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए फिर अगर मैं बोलूं कि कोई चीज की सॉल्युबिलिटी, मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं तो उसमें क्या डिजोल्व हो रहा है सर, अमाउंट डिजोल्व हो रहा है। और इससे पहले हमने जब एक टर्म्स पढ़े थे सर, मोल्स, क्या मोल ही तो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के जो तरीका है ना। तो मोल से क्या निकालते हैं सर हम, मोल्स पता है तो मुझे उसका अमाउंट पता है कितना डिजोल्व है। और अगर मोल से क्या आता है, मोल फ्रैक्शन निकल के आता है। ये क्या है, ये सिर्फ एक रेशियो है बताने का कि कितना उसमें अमाउंट डिजोल्व है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उस गैस के अप्लाइड प्रेशर का इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के, किसके, उस गैस के। ठीक है, अब इन सबको उन्होंने एक बहुत अच्छे से टर्म में डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, उन्होंने बोला द पार्शियल प्रेशर, इसे हेनरी लॉ बोला गया बेटा, क्या बोला गया, द pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of that gas present in solution। इट मीन्स कि जो भी प्रेशर अब उस गैस लगा रही है सॉल्यूशन में, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, देखें आगे चलें तो P, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, अच्छा हमें आज बहुत अच्छे से पता है सर कि प्रोपोर्शनल जब हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो P इज इक्वल टू KH(x) है ना। अब सर ये KH क्या है, देखिए P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X क्या है बेटा, यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एंड ये क्या है बेटा, ये है उस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट। क्या है, हेनरी कांस्टेंट। डन, समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना सर, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर है। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर at 298 Kelvin, how many mini moles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry Law's constant for nitrogen at 298 Kelvin is 76.48 किलोबार। तो क्या पूछा है, आपको बताने हैं कितने मिनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। सर हमें सिंपल सा पता है क्या क्या दे रखा है, अगर मैं एक निकालूं तो सर यहां पर मुझे दे रखे हैं, ओके, पार्शियल प्रेशर देखा है नाइट्रोजन का, Pn2 कितना दे रखा है बेटा, 0.987 बार, राइट। इसी के लिए KH दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 76.48 किलो, राइट। चलिए अब सर सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है सिंपल सा फॉर्मूला, सर फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस
इज इक्वल टू द हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हमें क्या निकालना है सर? मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या होगा? सिंपल सा, ये किसके नीचे आएगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट। वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? तो पी ना कितना है बेटा? 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10⁻³ बार, क्योंकि हमें दोनों, ये क्या, ये किलो बार में और ये बार में, तो बैलेंस करना होगा। अब देखिए, जब मैं ऊपर पहुंचाऊंगा तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 1.29 इंटू 10⁻⁵ ओके। चलिए, अब क्या सर, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, मिली मोल्स निकालनी है। क्या है? मोल फ्रैक्शन है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में, ठीक है। बेसिकली हमें पता है कि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसका मोल्स 1 लीटर में कितने होंगे सर? उसका मास कितना होता है? अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, बात करूं अगर मैं वाटर की, तो यहां होता है 1 ग्राम पर ml, राइट? यही होता है। और कितना दे रखा है आपको? 1000 ml दे रखा है। तो 1 ग्राम पर ml डेंसिटी से मैं क्या निकाल सकता हूं सर? इसका मास निकाल सकता हूं। तो कितना निकलेगा? 1000 ग्राम निकल आएगा। तो सर वाटर के मोल क्या निकलेंगे? NH2O क्या निकलेगा बेटा? 1000/18 क्या निकल के आएगा? 55.5 मोल। ये निकल के आएंगे बेटा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या निकल के आया था सर? निकल के आया था x 1.29 इंटू 10⁻⁵। ये क्या है बेटा? ये यही तो है, NN2/NH2O प्लस NN2, यही तो है। वेरी गुड। तो 1.29 इंटू 10⁻⁵। यहाँ वाटर के मोल्स क्या है? 55 रख देते हैं। चलो तो रखते हैं NN2 डिवाइडेड बाय प्लस NN2 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵। या अच्छा, एक चीज देखिए, अगर मैं देखूं सर यहां पर N2 की वैल्यू क्या है, अगर कुछ वैल्यू निकलेगी मिली मोल्स में, तो यहां पर रखने पर क्या है, कुछ डिफरेंस आएगा वैल्यू में? नहीं आएगा सर, क्योंकि डिविजिबिलिटी में, डिवीजन में है ना, डिवाइड कर रहा है, और कितना बहुत बहुत नेग्लिजिबल इसका अमाउंट ऐड होगा। तो यहां पर हम इसे क्या मानेंगे? निग्लेक्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? निग्लेक्ट। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे बेटा? यहां पर निकल के आएगा NN2 डिवाइड बाय 55.5 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻। यहां से NN2 कितना निकल आएगा बेटा? 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 71.6 इंटू 10⁻⁻, राइट। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं सर, आपने और भी आगे पढ़ा है क्या कि मिली मोल्स क्या होता है? 10 मिली का मतलब क्या? 10⁻⁻3। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं सर? -3 कब आएगा? जब 0.716 इंटू 10⁻³ हो सकता है, डिवीजन ले आने पे ऐड हो जाती है। डन। ये क्या है सर? यही तो मिली है, तो आंसर क्या आएगा? 0.716 मिली। ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ आया यहां तक? चलिए अब बात करते हैं हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशंस कहां कहां होते हैं देखिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ देखिए, फर्स्ट है, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, पता है कैसे, इसके पीछे क्या फिनोमेना है? देखिए, उसमें वाटर में, अगर मैं बात करूं वाटर में सिर्फ और सिर्फ CO2 को डिजोल्व कर दिया जाता है, वही आपकी कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। एक्स्ट्रा फ्लेवर है उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, और कुछ भी नहीं है, यही कोल्ड ड्रिंक है। तो जितने ज्यादा, जब कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती है बेटा,
जब कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती हैं तो उसमें जो CO2 गैस है, कौन सी गैस है, CO2 गैस को एक हाई प्रेशर पर उसे डिसॉल्व किया जाता है। इसीलिए क्या, जब उन्हें पैक किया तो उसमें एक हाई प्रेशर पे क्या CO2 को भरा जाता है, तब जाके क्या होता है, उसमें वो CO2 डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहीं पे भी एक मैंने बताई थी आपको टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर क्या है, अगर कभी आपने कोल्ड ड्रिंक्स को, गर्म कोल्ड ड्रिंक्स ओपन करो तो गैस क्या बहुत जल्दी निकल आती है उसमें से, है ना, बहुत जल्दी बबल्स बन के निकल आती है CO2 में। यही मैं उसे फ्रीजर में रख दें और ठंडी हो जाए बहुत ज्यादा, फिर ओपन करें तो क्या निकलेगी गैस, नहीं, है ना। चलिए, सेकंड है बेटा स्कूबा डाइवर्स। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, मीन्स जो बहुत गहराई में, समुद्री गहराई में जो डाइविंग करते हैं, जो कुछ ना कुछ चीज रिसर्च या किसी पर्पज से जाते हैं, तब उसमें क्या है, उनकी बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है। क्यों, अभी आपने पढ़ा था क्या, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना क्या होगा, वो गैस उसमें ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी। नाइट्रोजन बहुत एक्सेस अमाउंट में है, मतलब एक्सेस अमाउंट का मतलब 78% है हमारे इस एटमोस्फेयर में। तो क्या होता है, जितना ज्यादा डीप जाएंगे प्रेशर का, प्रेशर बढ़ता जाएगा नाइट्रोजन का, और क्या उनकी ब्लड में वो डिजोल्व होती जाएगी। इसीलिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली सरफेस में नहीं लाया जाता, उन्हें एक चैम्बर में लिया जाता है जहां पर क्या है, उस नाइट्रोजन का प्रेशर को कम किया जाता है उनके ब्लड में से, उसके बाद वो सरफेस पे आते हैं। ठीक है। चलिए, थर्ड है बेटा, आपने देखा होगा जो हिल क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं, है ना, जो ऊंची ऊंची चोटियों पर, एवरेस्ट, K2, गॉडविन, है ना, या बहुत सारी जो चोटी पे जो चढ़ाई करते हैं, है ना, क्लाइंबिंग करते हैं, उन्हें क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या, वो फेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं और उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उनको एक बीमारी हो जाती है बेटा, एक डिजीज हो जाती है, एनॉक्सिया। बेसिकली है क्या ये एनॉक्सिया का मतलब क्या है, उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए वो क्या है, आपने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ लेके जाते हैं, जिससे क्या हो, ये एनॉक्सिया से बच सकें, वो किससे बच सकें, एनॉक्सिया से बच सकें। तो ये सारे जो हैं ये किसके हैं, ये हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलिए, ये यहीं तक रखते हैं, और आगे जो भी आपकी क्वेरी हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा हर एक टॉपिक पर, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और जहाँ भी ये सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।